चैनल। आज की अपडेट है एनपीसीआईएल की तरफ से, बहुत बढ़िया अपडेट है। यहाँ पे जो है साइंस ग्रेजुएट्स, कॉमर्स ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग, आप में से बहुत सारे यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। फीस अप्लाई करने की बिल्कुल भी नहीं है और सैलरी बहुत बढ़िया है। अच्छा मौका है और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी लंबी वीडियो है, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर से करना। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आपको करियर गाइडेंस एंड लेटेस्ट जॉब अपडेट के रिलेटेड वीडियोस चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, गेट 2022 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और मैकेनिकल ब्रांच से हो तो वेल एकेडमी का मैकेनिकल के पैकेज में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको अभी एंड सीजन ऑफर मिल जाएगी। फरवरी 2022 तक आपको वैलिडिटी मिलेगी पूरा गेट का कोर्स, जिसमें आपका 700+ आवर्स का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड सपोर्ट मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। सो अगर एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जल्दी से कर लो, ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने एनरोल करने की लिंक दी है, साथ ही साथ आपको डेमो लेक्चर्स की भी लिंक दी हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो कंटेंट क्वालिटी के लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एनपीसीआईएल के नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन जो है रावतबाटा राजस्थान साइट है, वहां पे आया हुआ है और बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन लिंक आज से ओपन हो चुकी है 3 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 नवंबर है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आपके लिए है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे जो पोस्ट है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी, जिसके अंदर आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स से। और यहां पे एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, 2020 पास आउट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, और फाइनल ईयर अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं, तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं। अब दूसरा एक डाउट कि बी बीटेक अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करूंगा। अगर आप यहां पे देखते हो तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन विल नॉट डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन। विल नॉट डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई आपको नहीं करेंगे अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो। मतलब कि अगर आप कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने उसके ऊपर बी बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने 12+ बी बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इनको चाहिए। तो इसके लिए अगर आपने 12+ बी बीटेक किया हुआ है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, आपके काम की वीडियो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेम यहां पे कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ऑफिसर में बीएससी वालों के लिए मौका है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर आपने किया हुआ है बीएससी आप अप्लाई कर सकते हो। इवन आपने अगर सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है आप एलिजिबल हो साइंटिफिक असिस्टेंट में। सेम साइंटिफिक असिस्टेंट बी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेम कैटेगरी हर जगह पे लगेगी कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो ये जो वैकेंसीज हमने डिस्कस की वो सारी साइंस, डिप्लोमा और जो बी बीटेक का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर कर लिया। अब यहां पे नेक्स्ट जो है कॉमर्स वालों के लिए, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए। नव यहां पे साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अलावा भी वैकेंसी आई हुई है कॉमर्स वालों के लिए, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 में आप अप्लाई कर सकते हो एचआर कैटेगरी में। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली जो डिग्रीज इन्होंने मांगी है उसकी पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर देता हूं, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। दूसरी जो असिस्टेंट ग्रेड 1 की F&A की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो एलिजिबल है बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, फिर बिजनेस एंड फाइनेंस है। तो भाई ये जो 4 से 5 डिग्री, अच्छी 5 डिग्री है वो आप देख लीजिए, अगर आप उसमें से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM है उसके अंदर जो एलिजिबल ब्रांचेस होंगे, सॉरी एलिजिबल डिसिप्लिन या ग्रेजुएट्स होंगे, उसकी लिस्ट में डिस्प्ले कर देता हूं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको अंदाजा आ गया होगा। यहां पे एक और वैकेंसी है सेफ्टी सुपरवाइजर। अगर आपने डिप्लोमा कोई भी ब्रांच से किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा हुआ है या फिर बीएससी मांगा हुआ है, कोई भी ब्रांच यहां पे स्पेसिफाई नहीं की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे बाकी जो वैकेंसी है वो सारी एक्सपीरियंस वाली की वैकेंसी है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, जैसे कि सब ऑफिसर वाली जो वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पूरी 206 वैकेंसी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसका एक इमेज में आपको डिस्प्ले करके बता देता हूं। ये पूरा इमेज है। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कि भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यहां पे फीस बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ये आपको नोटिफिकेशन में समझ नहीं आएगा। इसके लिए आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूं कि सैलरी कितनी मिलेगी। जो अगर आप कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में सिलेक्ट होते हो तो यहां पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए स्टाइपेंड 16,000 18,000 रहेगा, लेकिन उसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, जहां पे आपका जो पे रहेगा वो 35,400 लेवल 6 में रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड सी में सिलेक्ट होते हो तो आपका पहले से स्टार्ट से ही आपका जो पे होगा 44,900 से होगा, जो कि काफी बढ़िया है। मतलब ये सिविल वालों के लिए बढ़िया मौका है। और वैसे दूसरी जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में भी मैकेनिकल वाले हैं तो उनके लिए भी काफी बढ़िया मौका है। अगर हम आगे बात करते हैं एचआर कैटेगरी असिस्टेंट ग्रेड में, उसके अंदर 25,500 है। तो सैलरी का भी आपको आइडिया आ गया है। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका जो नोटिफिकेशन के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे काफी अच्छे से दिया हुआ है। देखो, जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट है, कैटेगरी 1 है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी है, ये जितने भी है ना साइंस ग्रेजुएट एंड इंजीनियरिंग, उनके लिए आपको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन देनी होगी और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। अब रिटन एग्जामिनेशन में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जिसका मैं आपको टेबल डिस्प्ले कर रहा हूं। ये आप पार्ट 1 रहेगा। यहां पे जो आपका पार्ट 2 रहेगा वो डिसिप्लिन के रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका लेवल डिप्लोमा का रहेगा। आगे बात करते हैं कि भाई साइंस ग्रेजुएट के लिए क्या रहेगा, तो सेम पैटर्न रहेगी, बट जो रिलेवेंट जो डिसिप्लिन के रिलेटेड होगा उसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री होगा, 70 क्वेश्चंस और बीएससी लेवल का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है। 2 घंटे की एग्जाम होगी और यहां पे अगर बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे और पूरी तरीके से ओएमआर बेस्ड रहने वाली है। यहां पे हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा और यहां पे नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद आपका मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका अगर 40% आता है अनरिजर्व्ड के हिसाब से तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो असिस्टेंट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन है। 2 स्टेज में रहेगी रिटन एग्जामिनेशन। पहले स्टेज में प्रिलिमिनरी, उसके बाद एडवांस। प्रिलिमिनरी 1 घंटे की होगी, एडवांस जो है 2 घंटे की रहेगी। और प्रिलिमिनरी में आपको जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है एडवांस टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 घंटे की रहेगी, 25 एप्टीट्यूड के, 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क रहेगा, मतलब कि 150 मार्क्स की आपकी ये एडवांस टेस्ट रहने वाली है। साथ ही साथ आपको मैं क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड हर एक इमेज में डिस्प्ले कर रहा हूं, तो आप उसके नीचे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। अब ये जो है 3 स्टेज में रहेगी, जिसमें पहले 2 स्टेज रिटन एग्जामिनेशन है, तीसरा स्टेज जो है वो स्किल टेस्ट का है, जिसमें आपकी टाइप राइटिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट, ये सारे टेस्ट ली जाएगी और ये आपकी स्टेनो में स्टेनो वाली रहेगी। बाकी तो आपकी सिर्फ टाइप राइटिंग टेस्ट इन इंग्लिश और बेसिक आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी। तो ये बेसिक सब प्रोसीजर है। और बाकी अगर बात करते हैं तो भाई अगर आप फायरमैन, सब ऑफिसर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, उसके लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए फिजिकल असेसमेंट टेस्ट होगी और उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन आप अगर लिंक पे जाओगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मैंने आपको वैसे पे जो बताया था सैलरी उसके स्क्रीनशॉट के अंदर भी दिया था, लेकिन अभी एज लिमिट अगर आप देखो तो इसमें ही बीच के कॉलम में दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो 18 से 25। बेसिक आपका यहाँ पे 30 ईयर्स से ऊपर नहीं हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो बाकी जो स्टाइपेंड्री वाली जो है उसके अंदर 25 तक चाहिए, बाकी सब में 30-35 तक कोई इश्यू नहीं है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में 28 तक चाहिए। तो अब यहां पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें डिस्कस कर लिया। अलाउंस आपको सारी चीजें जैसे रेगुलर मिलती है वैसे ही मिलेगी। अब अप्लाई करने की प्रोसीजर बता दूं तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देने जाना होगा, जिसके लिए आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। फीस नहीं है तो आप इतना तो संभाल सकते हो। अब एक सवाल उठता है कि भाई एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यार, मैंने अभी तक इतना बड़ा नोटिफिकेशन इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन वो लाइन मुझे मिली नहीं, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की है।